अस्सलाम वीवर्स, क्या चाल है। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो आज हमारा मौजू है दिल आज़ारी। तो आप जानते हैं कि किसी का दिल दुखाने से काबा ढह जाता है। तो आप सोचें कि वह कैसे कायम है, क्योंकि आजकल लोगों का यही काम हो गया है कि एक दूसरे की दिल आज़ारी। और दिल आज़ारी करना बहुत आसान होता है, किसी के साथ हक तलफ़ी करना बहुत आसान होता है। उस पर जो गुज़र रही होती है वो कोई नहीं सोच सकता जब तक उसके साथ वही ना हो जो आप किसी के साथ कर रहे हैं। तो वीवर्स, आप क्या कहते हैं कि अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो आपको चुप रहना चाहिए? आपको उस पे कोई मतलब मज़म्मत करना, आप देख ही रहे होंगे कि अभी रिसेंटली एक लड़के ने मज़म्मत की तो वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा। मैं बात कर रही हूँ नासिर की, कि वो बिलाल नासिर, कि वो भी अपनी एक हक तलफ़ी हो रही थी, मोबाइल लिया जा रहा था तो उसने एक अपनी। तो वीवर्स, अभी एक ही केस हुआ था कि बिलाल नासिर जो है वो डाकुओं की भेंट चढ़े थे, उनकी जुल्मत की भेंट चढ़े थे। कि अभी रिसेंटली एक और केस ऐसी ही सामने आया, औरंगी टाउन के 24 साल क्या एज होती है, और उसको भी इजहार मसूद जो है उसको भी इसी तरह जो है जुल्मत का निशाना बनाया गया। तो और वो भी LLB के स्टूडेंट थे। तो वो सोचें कि वो लोगों के हक़ में फ़ैसला कराते, लोगों के लिए लड़ते। क्या उसकी लड़ाई कोई ऐसी ही लड़ेगा जो उसकी सोच होगी कि जब वो LLB कर लेगा तो फिर जो लोग बेचारे अपना केस ऐसे लोगों को देते हैं जो उनको पहले तो वो कहते हैं कि आप पेश करें, टेबल पे रखें, फिर आपका काम होगा। तो क्या उस लड़के की सोच अच्छी होगी? आज के नौजवान दूसरों के लिए ज़रूर सोचते हैं, हमदर्दी का। तो वीवर्स, आप क्या कहते हैं कि लोग ये क्यों भूल बैठे हैं कि इस दुनिया की अदालत के अलावा भी अल्लाह की अदालत जब होगी तो आप क्या जवाब देंगे? आप किसी को बेजा तंग करेंगे तो क्या अल्लाह आपकी ज़ात से खुश होगा? कहते हैं कि आपकी शहरत से भी ज़्यादा आपके करीब है खुदा। तो जो आप सोचते हैं, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि आप सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, और सामने वाले से जो है वो एक अच्छे की तवक्कात जब भी आप रख सकते हैं जब आप उसके साथ अच्छा सलूक कर रहे हो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारी दुनिया में हक़ तलफ़ी और नाइंसाफ़ी और दूसरे को झुटला देना, झूठ बोलना, ये सब कुछ उरूज पे है। तो कहते हैं ये क़यामत की निशानियों में से सारी निशानियाँ हैं कि आप गलत कर रहे हैं लेकिन अपने आप को ये बावर कर रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, सामने वाले से झूठ नहीं बोल रहे। तो वीवर्स, आजकल आप देख ही रहे होंगे कि दिलों के रिश्ते जो हैं वो ज़्यादा अहमियत रख रहे हैं बनिस्बत आपके खून के रिश्तों को, क्योंकि आप उसे इतनी अहमियत देते हैं कि आप भूल ही बैठते हैं कि आपसे, आपके खून से, आपके वजूद से भी कोई जुड़ा है जिसको आप भूल बैठे हैं। तो उस वक्त से डरें कि जब वो सामने वाला भी आपको वैसे ही भूल जाए जैसे आप भूल गए हैं, ना आपसे शिकायत करे, ना आपसे शिकवा करे। तो देखें ना, अल्लाह भी ऐसी बंदों के साथ करता है, इतनी ढील देता है, इतना नवाजता है कि इंसान ये सोचता है कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ इसलिए अल्लाह मुझे नवाज रहा है। ऐसा नहीं है। जब अल्लाह कमी उनकी ही ज़िंदगी में रखता है जिनसे खुश होता है, क्योंकि वो अल्लाह को याद करते हैं अपने बुरे वक्त में, और उन्हें छूट दे देता है जो अपनी ज़िंदगी को बहुत वक़ार से जीने का ढंग रखते हैं कि हम आई एम अ परफेक्ट। तो परफेक्ट तो अल्लाह ने दुनिया भी नहीं बनाई, कहीं खूबसूरती है, कहीं बदसूरती है। तो आपने एक मिसाल तो सुनी ही होगी कि आप नीम बोएं और शहतूत की तवक्कात रखें। ऐसा कैसे हो सकता है? आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। आप अपने आप से इतना अंधेरे में अपने आप को कर रहे हैं कि रोशनी का आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। जब इंसान अपने आप से झूठ बोलने लगता है ना कि वो गलत कर रहा है और कह के नहीं मैं सही कर रहा हूँ, तो इससे बड़ा उसके लिए सानिया नहीं है। वो दुनिया में ही अपनी आखिरत को भुला बैठा है, और जो अपनी आखिरत को याद रखता है, अल्लाह किसी किसी को चुनता है कि वो उस खुदा के खौफ से वो काम नहीं कर पाता जो उसके लिए बेहतर नहीं है, जो हमारे इस्लाम में नहीं है। उन कामों से बचना हर किसी के बस की बात भी नहीं है वीवर्स, और जो बच गया उसे अल्लाह ने चुन लिया है। तो अल्लाह हमें आफ़ियत में रखे, अल्लाह की आफ़ियत में रखे, खैरियत से सब अपने घरों से निकलते हैं, अपने घरों में जाएं, ना बाहर की दुनिया
اپنا کیا دوسروں پہ ڈالنا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کریں اور دوسرا بھرے، تو یہ کون سا انصاف ہے؟ اور جن لوگوں کی وجہ سے آپ کے خونی رشتے ختم ہوتے ہیں، اللہ انہیں بھی سکون نصیب نہیں کرتا، کیونکہ ان کی وجہ سے وجہ وہ ہیں، اور دوسرے پہ بلیم رکھنا۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ وجہ کیا ہے، یہ وجہ آپ کو خود مل جائے گی، آپ کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ اس وجہ کی وجہ آپ خود بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کو وجہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے ویورز، کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جس کی وجہ سے بات بنتی ہے، بات ہوتی ہے تو بات بنتی ہے۔ تالی کہتے ہیں ایک ہاتھ سے نہیں، دو ہاتھ سے بجتی ہے، اور ایک ہاتھ سے آپ ویورز جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، تماچا، جو وقت مارتا ہے آپ کے چہرے پہ۔ تو ویورز آج کل جو ریسنٹلی ایک کیس ہوا ہے، جس سے میں آپ کہہ رہی تھی، اظہار مسعود جو 24 سال کے LLB کر رہے تھے، ان کے ساتھ بھی وہی حادثہ ہوا جو اس لڑکے کے ساتھ ہوا۔ تو کیا یہاں پہ ماں باپ اتنی مشکلوں سے بڑا کر رہے ہیں، اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اور اپنے مستقبل اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں، شاید یہ قصور ہے ان کا کہ ہمارے ملک میں بچوں کو کوئی سیفٹی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک بلٹ کا نشانہ بن جاتا ہے، وہ وجود جس کو بڑا کرنے میں ماں باپ بھی جھک جاتے ہیں، لیکن ان کی نظریں اٹھی رہتی ہیں آسمان کی طرف اپنے انصاف کے لیے کہ یا اللہ ہم نے اپنی اولاد کو اتنا اچھا مطلب اٹھایا، مطلب اچھا تعلیم دی، کہ اس وقت کے لیے کہ وہ ایک بلیٹ کے لیے منتظر ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی اتنی سستی ہوتی ہے۔ بہرحال ویورز، آپ اس بچے کے لیے پڑھیں ان اللہ من اللہ راجعون، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ہمارے ملک میں نوجوان کے پیرنٹس شاید اسی چیز کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم انہیں اسی چیز میں یاد رکھیں کہ اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کیا یہی ہوتا جائے گا؟ کیسا ہمارے ملک کا ماحول ہوتا جا رہا ہے، ہمارا ملک کس ڈگر پہ جا رہا ہے، ہمارے بچے سیف نہیں ہیں، ہمیں کوئی چیز میسر نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آج کیا روز ہی آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی ٹینشن تو آج کل خواتین کے لیے یہی ہے کہ گیس میسر نہیں ہے، بجلی کے ساتھ ساتھ پانی میسر نہیں ہے، اور گیس تو ہے ہی نہیں، اور آپ کو وقت پہ سب چیزیں فراہم کرنی ہے گھر والوں کے لیے۔ تو اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ صبر دے اور ہماری مشکلوں کو دور کرے۔ آپ کو میرا بلاگ اچھا لگا تو سبسکرائب کریے گا،